जय हिंद गाइस एक ऑनलाइन सेलिंग की नई वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो जैसे कि आपको पता हो कि मैं परफ्यूम्स को ऑनलाइन सेल करता हूं और ये आप देख सकते हो, ये मीशो के पार्सल रखे हुए हैं। आज थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं आज कुछ नई इम्पोर्टेड जानकारी दूंगा। और मैं वैसे भी अब मैंने सोच लिया है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आपके लिए नहीं बनाने वाला मैं, छोटी ही वीडियो बनेगी। फिर डेमो अकाउंट आ जाएगा, डेमो अकाउंट आने के बाद में फिर इसके बाद फिर छोटी बड़ी फिर वो उसके हिसाब से। देखो मेरे को सबसे पहली चीज़ की आपको चीज़ बता दूं कि मुझे देखो ज़्यादा बोलना बात करना ये मतलब आता नहीं है कि यूट्यूब पे मैं अपने तरीके से अच्छे से बात कर सकूं या आपको समझा सकूं। मुझे जैसे आएगा मैं वैसे समझाऊंगा। उसमें जब डेमो अकाउंट में मैं समझाऊंगा तो फिर उसमें भले फिर टाइम लगेगा, फिर मैं एक सीक्वेंस से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट हर चीज़ तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं पूरी वीडियो भी एक साथ बना के डाल दूँ तो देखो मेरा जो तरीका होता है उसमें 8-10 घंटे की वीडियो बनने वाली है। फिर देखो इतना टाइम ना आपके पास होगा देखने का और ना मेरे पास होगा। तो अभी मैं केवल आपको ऐसे ही और लाइव में आकर ऐसे शॉर्ट्स भी मैं बना देता हूँ और लाइव में आकर ऐसे भी अब कोशिश करता हूँ कि ऐसे भी आपको समझाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे भी आपको हर तरीके से समझाऊँ। तो आज के सबसे पहले पार्सल कर लेता हूँ मैं, मतलब चेक। और आपको एक और नई जानकारी दे देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। बस मैं आपको बस जानकारी ही दूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आज की वीडियो किस रीज़न पे होने वाली है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए क्या क्या सामान होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हर वीडियो में तो मैं बताता हूं, लेकिन अब ये सीक्वेंस चल रहा है कि क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। मतलब कि अभी मैं इस सीक्वेंस से इसलिए बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ टाइप की कि आप फिर वहाँ पे जब थंबनेल देखो तो उसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिले। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से ना आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा देखो मैं तो काम कर रहा हूँ तो बस आपका टाइम वेस्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर तो किस 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 चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। चलो सबसे पहली चीज़ आपके मन में ख्याल आ रहा होगा जीएसटी नंबर। बिल्कुल भी नहीं, जीएसटी नंबर की आपको जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक आप थोड़े बहुत ट्रेंड हो जाओ। देखो थोड़े भी ट्रेंड हो जाओगे ना फिर आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं हो फिर तो जीएसटी की और बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। थोड़े बहुत ट्रेंड हो जाओ इसके बाद जीएसटी नंबर ले लेना पड़ने वाली। कुछ गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। वही तो बोल रहा हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता सही से। क्योंकि मीशो जो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो आपको अपने स्टेट में बेचने के लिए, अपने खुद के स्टेट में सेल करने के लिए फ्री क्या करता है मीशो, अपने खुद के स्टेट में सेल करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 40 लाख तक की सेल कर सकते हो अपने स्टेट में शायद 1 साल में। उसके लिए आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें आपको जीएसटी एक्सेम्पशन नंबर लेना पड़ेगा जो मीशो खुद ही प्रोवाइड करवाता है। क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी एक्सेम्पशन नंबर, जो कि मीशो खुद ही प्रोवाइड करवाता है। अब दूसरी चीज़ क्या क्या सामान ज़रूरी होना चाहिए, तो दूसरी चीज़ इसमें आएगी, क्या आएगी? प्रोडक्ट होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ इसमें आएगी, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो प्रोडक्ट में होना चाहिए वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए? वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट। क्योंकि आप अपने स्टेट में अगर सेल करोगे तो उसमें वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट में ही आपकी सेल होने वाली है। नहीं तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब आप सोचो कि मैं बोल रहा हूँ तो परफ्यूम सेल करता हूँ तो आप मत करो, आप करो। लेकिन अगर आपका माल अगर अटक गया, फंस गया, तो देखो इसमें नुकसान किसका होगा? देखो सेलर, होलसेलर है जो भी है, रिटेलर, उसको तो बेचना है ना। हम हैं सेलर, तो मैं जितना मुझे आता है ना उतना मैं आपको उस तरीके से ही बता रहा हूँ कि
हमें ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। हमें आपका सामान ये अटकवाने की फंसवाने की बिल्कुल भी फिराक नहीं चाहिए। बस आपको बस इतना ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट फंसे नहीं। तो जैसे कि वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट होगा तो इसकी गारंटी है कि वो आपका बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दी तरीके से निकल जाएगा 101% वो आपका सेल हो जाएगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी अपनी दुकान देख करके भी एक पास में ही है मेरी, जहाँ मैं मेरी अपनी दुकान नहीं है, इसके पीछे ये गली में एक भैया है, उसने चालू करा है। वो उनने अपना ही देख के चालू किया है। और वो किस तरीके से चालू करा है उनने, केवल GST एग्जेम्पशन के ज़रिए अपने स्टेट के अंदर। तो इसलिए मुझे इतना नॉलेज हो गया कि जो मेरे कोरियर वाले आते हैं ना, उनको सब पता होता है कि इनके पास ऑर्डर है कि नहीं है, तो वो मुझे बताते हैं कि ये उठाना, तो मैं समझता हूँ। और आपके पास लैपटॉप या मोबाइल, तो सबसे बड़ी चीज़, आपके पास अभी मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है लैपटॉप, क्योंकि उसके बिना काम होना लगभग इम्पॉसिबल ही समझिएगा आप, लगभग इम्पॉसिबल। लिस्टिंग करने में आपको प्रॉब्लम मोबाइल से हो जाएगी, ठीक है, लेवल जनरेट करने में निकालने में आपको प्रॉब्लम मोबाइल से हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन जब आपके ऑर्डर बढ़ेंगे तो आप ये सोचोगे कि मैं बाद में ले लूँगा, बिल्कुल ले लोगे। लेकिन फिर अगर आपको ऐसा डीमोटिवेट कभी किसी ने किया तो आप सोचोगे कि नहीं यार क्या फ़ायदा, क्या ये, तो सब डीमोटिवेट होकर काम ही बंद कर दोगे कि मैंने कौन सा इसमें पैसा फंसाया है। पूरी दुनिया के अंदर, मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर कोई सा भी बिजनेस कर लो, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ विदेशों में जाके और कुछ ऐसा बिजनेस करो जो केवल भारत में चलता है, तो हर जगह कंपटीशन मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप उस बिज़नेस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा अगर कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जिस बिज़नेस में कंपटीशन होगा वही आपको करने में अच्छा लगेगा, और जिसमें कंपटीशन नहीं होगा उसको करने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा। तो देखो आप विदेशों में जाओगे तो वहाँ पे जो बिज़नेस होंगे उस टाइप के, तो उनमें हर में कंपटीशन होंगे। माना कि आप ले जाके यहाँ का कोई बिज़नेस सेट करने में कितना टाइम लग जाएगा, कंपटीशन वाला बिज़नेस। देखो अपन कोई करोड़पति फैमिली के इंसान तो है नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, अपन नॉर्मल फैमिली से हैं, तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको मेरे तरीके से। तो एक लैपटॉप होना तो ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में भले कुछ थोड़ी दिन वेट करके मोबाइल से चला लो, पर मैं तो बोलूँगा कि ले लो। प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटर आप बाद में ले सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा ही करा, मैं आपको जैसा मैंने करा है ना, मैं वैसे ही बताता हूँ। मैंने प्रिंटर पहले नहीं किया था क्योंकि प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं लगी थी। मैं बाहर जाता था, एक दोस्त बना लिया था, उससे लेवल निकलवा लेता था, ठीक है। ₹5 पर पेज के हिसाब से निकालते हैं ना, तो आप थोड़ी दोस्ती बना लेना, तो ₹4 ₹3 पर पेज के हिसाब से आपके वो निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रिंटर हो गया। अब रही आपकी थर्मल लेवल। तो स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेज आता ना उस टाइप का A4 साइज़ का, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन बाद में आपको ये चिपकाने वाले लेवल देखो कंपलसरी फ्लिपकार्ट ने कर दिए हैं, पर नए सेलर हो तो आपके लिए कोई ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे आपको, पर 2-3 महीने के बाद वो आपको फिर बोलने लग जाएंगे, मेल पे मेल करने लग जाएंगे। तो बजट रखना, स्टार्टिंग की बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मत करना, पर बजट तो आप रखना ही कि हाँ ये हो सकता है। तो थर्मल प्रिंटर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, TSC कंपनी का ही परचेज़ करना, ठीक है। अब आप इसका हिसाब लगा लेना टोटल, जब मैं एक डायरी पे लिख के बताऊंगा एक वीडियो में, एक नई वीडियो में। वो अब मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सॉरी कि मैं डायरी पे लिख के आपको बताऊँ। मैं डायरी पे लिख के आपको हर ऐसी जानकारी ज़रूर दूँगा, ठीक है। अब अगला
अगला क्या चीज़, अकाउंट आपका करेंट लगेगा जिसमें आपका पैसा आएगा। ठीक है, करेंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, जो कि 10,000 से कम में मुझे नहीं लगता कि अभी ओपन हुआ है। मेरा उस टाइम पे 25,000 रुपये का अकाउंट खुलवाया था करेंट वाला, उसमें क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अकाउंट करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि करेंट अकाउंट लगता है, इतना ध्यान देना। ऑनलाइन सेलिंग के लिए GST बनवाओगे तो करेंट अकाउंट लगता है। कितने लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और फिर बाद में सबको पता भी चल जाता है। करेंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेड जैसे कि आपका ईमेल नंबर हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी साइन हो गई, ये तो चीज़ नॉर्मल सी बात है, ये तो सब आपको पता ही होगा कि तो कहीं में सिम लेने जाओ तो भी ये चीज़ लगती है। ठीक है, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड क्या ज़रूरी है आपको स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। कल एक नई जानकारी दूंगा, अभी आप पॉइंट बाय पॉइंट ये जानकारी जानिए, सुनिए, समझिए। इसके बाद डेमो अकाउंट आने के बाद फिर मैं आपको सिस्टम पे दिखाऊंगा लिस्टिंग कैसे करनी है। कल की वीडियो में शायद मैं एक लिस्टिंग से रिलेटेड बना ही दी है। अब पार्सल पैकिंग के रिलेटेड मैं अगली वीडियो दूंगा, या फिर उस और कुछ अच्छा ही पॉइंट में अगली वीडियो दूंगा आपको। जय हिंद मेरे दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा।